ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक के लेसन्स में हमने खुद से खुदा तक का सफ़र किया। पहले अपनी पहचान प्राप्त की और फिर परमात्मा को जाना। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कैसे करें, जिसे राजयोग कहते हैं, वो भी सीखा। सृष्टि चक्र को भी समझा। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर पहुंचे हैं। आज तक अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहे होंगे तो आज उन सभी का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा। आप में से कितने हैं जिनको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय है? मैं आपको ले चलती हूँ 1936 में हैदराबाद सिंध। वो भूमि थी जहाँ से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। जो फाउंडर थे उनका नाम दादा लेखराज था, जो एक सामान्य परिवार से थे। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे और उनकी मृत्यु जब लक्की बाबू छोटी सी आयु के थे तभी हो गई थी। और उनके जो ताया थे उन्होंने उनकी परवरिश की। उनका अपना अनाज का बिजनेस था। तो लक्की बाबू में बाल्यकाल से कुछ विशेषताएं नजर आती थी। बहुत रहमदिल थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, अनाज अधिक तोल के दे देते थे गरीबों को, भक्ति भाव था और एक बार स्वाभिमान भी था। एक बार काका ने कुछ कहा, उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे बिजनेस करेंगे तो हीरे जवाहरातों का, और उस फील्ड में प्रवेश किया। और उस फील्ड में उन्होंने बहुत प्रतिभा प्राप्त की। राजाओं महाराजाओं से संपर्क था। नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, इंदौर के राजा आदि आदि। और उनको कला जो उनकी थी वो भी बहुत अच्छी थी। डिज़ाइन बहुत अच्छे बनाते थे। राजाओं महाराजाओं के महलों में पुरुषों को जाने का आदेश नहीं होता था, लेकिन इनका चरित्र इतना अच्छा था, समाज में इतना नाम था, जो कि महलों में रानियां अपने महल के अंदर बुला लेती थी ज्वेलरी देखने के लिए। बाबा कहीं भी, मैं बाबा शब्द का उपयोग करूंगी इनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, और शिव बाबा का जब करूंगी तो शिव बाबा परमात्मा के लिए। बाबा माना पिता। तो ब्रह्मा बाबा भक्ति भाव वाले भी बहुत थे। लगभग 12 गुरु अपने जीवन में किए हुए थे और श्री कृष्ण के, विष्णु के अनन्य भक्त थे। महिलाओं के प्रति सम्मान था। एक चित्र था जिसमें कि श्री लक्ष्मी नारायण जी के पांव दबा रही हैं। बाबा को वो प्रिय नहीं था। उसको बाबा ने लक्ष्मी जी का चित्र आर्टिस्ट के द्वारा निकलवा दिया कि विश्व महारानी
वो पांव दबाए, नहीं। ऐसे ही बाबा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ रोज करते थे। जब तक पाठ नहीं कर लेते थे तब तक जल भी स्वीकार नहीं करते थे। बहुत अच्छी उनकी भक्ति भावना, गुरु को अपने घर में रिसीव करना, गुरु के प्रति भी भक्ति अथाह थी। अब बाबा को किसी ने कहा हुआ था कि आपकी आयु मात्र 60 वर्ष की है। तो जब बाबा की आयु 60 वर्ष के करीब आने लगी तो बाबा के मन में जैसे एक वैराग सा होता है ना, वैराग, उपराम वृत्ति, ये जागृत होनी शुरू हुई। बाबा की दुकानें जो थी वो कलकत्ता में भी थी, बॉम्बे में भी थी, हैदराबाद में भी थी। हैदराबाद सिंध जो अभी पाकिस्तान में है। और बाबा की बनाई हुई ज्वेलरी इतनी प्रसिद्ध थी, जो लंदन का क्राउन ज्वेल म्यूजियम है उसमें भी रखी हुई थी। उस समय की क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके लिए बनाई थी। और जब उनकी बेटी जाती है लंदन, और आजकल तो वो फिल्म दिखा देते हैं, केवल ज्वेलरी की फिल्म बनाई हुई है, और उन दिनों में मैंने भी देखी है, उन दिनों में बाकायदे ज्वेलरी रखी हुई थी। तो दादी जी ने तुरंत पहचान लिया, निर्मल शांता दादी ने, ये बाबा के हाथ का बना हुआ है, ये हेयर पिन है और इसमें म्यूजिक बजता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे वो हैरान हो गए, ये कैसे, इसको कैसे पता। इनको अलग से बुला के कहा कि आप कौन हो, कहाँ से हो। वो तो पूरी सिक्योरिटी जो है तहकीकात करती है ना। फिर उनको क्वीन के पास ले गए, तो क्वीन के साथ बातचीत हुई, मुलाकात, वो पहचान गई। इस प्रकार से ये दादी जी के साथ लंबी कहानी दादी जी सुनाते हैं। लेकिन इधर बाबा का जैसे कि मन उपराम हो रहा था, आज भी बाबा का बिजनेस, ईमानदारी, और नाम दुकान, हीरा मोती की दुकान, ऐसे करके कई दुकानें। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाबा की दुकानें हैं, परंतु जैसे किसी का नाम अच्छा होता है तो लोग यूज करते हैं ऐसे। तो ये चल रहा था सिलसिला। एकाएक बाबा के घर में गुरु आए हुए थे और गुरु प्रवचन कर रहे थे। आमतौर पर जब कोई गुरु या कोई वक्ता बोलते हैं तो कोई उठता नहीं है, उठने पर उसको इंसल्ट माना जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा भी प्रवचन सुन रहे थे, गुरु सदा ही आते थे। गुरु भक्ति बहुत थी, उस चीज़ को भी मैं छोड़ देती हूँ समय की सीमा को ध्यान पर रखते हुए। परंतु बाबा जैसे प्रवचन सुन रहा है और है भी नहीं, इस तरीके का महसूसता थी। और बाबा उठ जाते हैं, सत्संग से उठ जाते हैं और उठ कर के अपने कमरे में जाते हैं। जब कमरे की ओर जाने लगते हैं तो उनकी जो पुत्रवधू थी दादी ब्रिज इंदिरा, उनका पहला नाम राधिका था, फिर जब संस्था में आए तो उनका नाम ब्रिज इंदिरा पड़ा। और ब्रिज इंदिरा दादी उनके पीछे पीछे जाते हैं कि क्या कारण है, बाबा की तबीयत तो ठीक है, क्योंकि 60 वर्ष की आयु पहले बताई हुई थी। तो दादी ने सोचा ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो, तो वो फॉलो करते हैं। तो वो क्या देखती हैं, बाबा अपने कमरे में बैठे हैं और जैसे ही दादी ब्रिज इंदिरा कमरे की दहलीज में पांव रखती हैं, उनको महसूस होता है बहुत लाल लाल प्रकाश, कमरा जैसे लाल प्रकाश से भरपूर है और बाबा का चेहरा लाल, आंखें बंद, पद्मासन में बैठे हैं और बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है।
वो थोड़ी देर खड़ी रहती हैं, थोड़ी देर में बाबा आंखें खोलते हैं और उस समय ये आवाज़ सुनती हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये आवाज़ इनको ब्रिजेंद्रा दादी को सुनाई देती है। दादी खड़े रहते हैं, क्या है, कौन बोल रहा है? बाबा तो नहीं बोल रहे हैं, कौन है? फिर अपनी बाबा ने आंखें खोली और बाबा कहते हैं, कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। और उसके बाद बाबा ने समझा कि ये शायद गुरु कृपा है और गुरु ने साक्षात्कार कराया है। जब गुरु जी से पूछा तो जैसे किसी को कोई बात पता ना हो तो उनके चेहरे से पता लग जाता है ना, ऐसे बाबा को पता लग गया कि ये गुरु कृपा नहीं थी, कुछ और ही थी। सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद बाबा को एक और साक्षात्कार होता है और वो साक्षात्कार होता है विष्णु चतुर्भुज का, और आवाज आती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। थोड़े दिन बीत जाते हैं, बाबा सोचते मैं गृहस्थी और विष्णु का मैं पुजारी और मुझे ये कहा जा रहा है तत्वम, ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरा साक्षात्कार होता है जिसमें बाबा देखते हैं महाविनाश इस पुरानी आसुरी सृष्टि, कलयुगी सृष्टि का, और उसमें क्या देखते हैं? अणु शस्त्रों का उपयोग। ये बात 36 की है, जबकि हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाला गया वो 39 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बाबा को जब ये सब कुछ होता है तो बाबा थोड़ा भयभीत भी होते हैं और थोड़ा उचाट सा मन भी है और समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। बाबा बनारस चले जाते हैं। बनारस में वहाँ पर एक उनके मित्र रहते थे, मित्र की कोठी थी, बहुत विशाल बगीचा, मैंने देखा है, वो भी कोठी भी देखी है, वो विशाल बगीचा। अब तो उन्होंने बिल्कुल आधा कर दिया है, बेच दी है वो जगह, लेकिन वो जो मकान था, कोठी थी, बाबा उसमें चबूतरे बने हुए थे, गार्डन में चबूतरों पर बैठ जाते थे। और बाबा के मित्र के बच्चे थे उस समय, तो बताते थे कि बाबा घंटों मनन चिंतन में बैठे रहते थे, घंटों। कभी कभी चित्र खींचते थे, कभी कुछ। तो ये जैसे कि एक परिवर्तन की वेला थी, परिवर्तन हो रहा था अंदर ही अंदर। और अब बाबा गीता पढ़ते थे तो गीता के भी नए नए अर्थ इमर्ज होते थे। और इधर बाबा को एक और साक्षात्कार होता है, और वो साक्षात्कार होता है आकाश से तारे धरती पर आते हैं। ज्यों धरती पर आते हैं वो राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं, और आवाज आती है, ऐसा विश्व बनाने के निमित्त तुम हो। तो बाबा को फिर से ख्याल चलता है, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद बाबा कलकत्ते के जो अपनी दुकान होती है, पार्टनर को कहते हैं कि भाई तुम अभी अपना बिजनेस संभालो, मेरा तो, बाबा के जैसे हीरे थे ना, बाबा कहते थे हीरे मुझे पत्थर नजर आते, लगता ही नहीं वो हीरे हैं। और इस प्रकार जैसे वैराग, अति वैराग। फिर बाबा ने वो जो बंटवारा, क्या उसको पार्टनर को बोला, जो आपको लेना है आप ले लो, जो मुझे देना है दे दो, मैं तो चला। और बाबा ने उनको तार दी। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रील का राही। और बाबा आ जाते हैं, आते हैं। और अब अपने घर में बाबा के 5 बच्चे थे, 2 लड़के और 3 लड़कियां। तो बाबा घर में जैसे गीता पाठ करते थे ना, जैसे मैंने शुरू में सुनाया, तो गीता पाठ करते हुए अब जो नए नए उनको अर्थ इमर्ज होते थे,
वो बाबा शेयर करते थे। जब शेयर करते थे, आपको कोई बात अच्छी लगती तो आप अपने फ्रेंड को बुलाते हो, फिर और को बुलाते हो, और को बुलाते हो। ऐसे करते करते वो सारे बाबा के घर में जैसे कि लोग सत्संग की तरह इकट्ठे होने शुरू हो गए। उस समय ओम की ध्वनि लगाते थे, जैसे ओम ऐसे करके बोलते हैं ना, वो ध्वनि लगाते थे। और जो ओम की ध्वनि लगाते थे उसमें कईयों को साक्षात्कार होने शुरू हो गए। किसी को शिव बाबा का, ज्योति बिंदु का, किसी को कृष्ण का, किसी को स्वर्ग का, किसी को कुछ, किसको कुछ, किसको कुछ। बाबा को देखे और साक्षात्कार हो जाए। तो लोगों ने समझा ये बंगाल से जादू सीख गया है। और वहाँ पर जो महिलाएं, सिंध था, सिंधी जो थे वो बिजनेस के शौकीन, भारत छोड़ करके विदेश गए हुए थे। और जब वापस आए तो उनकी महिलाएं जो थी वो बहुत सत्संग प्रेमी हो गई, वैराग वृत्ति वाली हो गई। तो पुरुषों को हुआ ये क्या हुआ, हमारी महिलाओं का ये हाल ऐसा कैसे। महिलाओं को बहुत सताते थे सिंध में। किसी ने बताया कि उसकी जिंदगी में एक ही दिन बेचारी का अच्छा होता था, जिस दिन उसकी शादी होती थी। उस दिन उसको सजा धजा करके जो कुछ भी है वही एक दिन अच्छा, बाकी सब उसके अत्याचार जैसे कोई वस्तु होती ना ऐसे डील करते थे। तो नेचुरली जो महिलाएं ऐसी थीं, अब उनको सत्संग मिला, शक्ति मिलनी शुरू हुई तो ज़्यादा संख्या में आनी शुरू हो गई। अब पुरुषों ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई है। अब वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता गया और इधर सिंधी समाज में ऑपोजिशन का बीज अंकुरित हुआ। ऑपोजिशन यानी ये कौन है, कहाँ से आया है, जादू करता है, घर बार छुड़ा दिया है, पवित्रता की बात बताता है, आदि आदि बहुत। तो बाबा कहते थे भाई मैं तो नहीं कहता हूँ, कौन कहता है मेरे को भी पता नहीं है, मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ आप यहाँ पर आओ, सब अपने आप आ रहे हैं। परंतु धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया और ऑपोजिशन भी इधर सिंधी कम्युनिटी में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उन्होंने पिकेटिंग की, कई कुछ किया, लाखा भवन को आग लगाई, बहुत कुछ। परंतु वो सब परीक्षाएं पार करते हुए भी कायम रहे, बहुत कुछ। लेकिन अभी जिसको टेस्ट आ जाता है आध्यात्मिकता का तो वो छोड़ता तो नहीं है ना। लेकिन ये शिव बाबा का ज्ञान है और शिव बाबा बच्चों की परीक्षा लेता अवश्य है। अब क्या हुआ, 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिपेंडेंस में नेचुरल भारत में, क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी मानी जाती थी, तो सिंधीज ने एक बनाया प्लान कि इस संस्था को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का तरीका ये है, हम इनको आमंत्रित करते हैं भारत में, और भारत में आने पर हम इनको कोई भी सहयोग नहीं देंगे, इनके लिए नई जगह होगी, ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा ही किया, कहा कि भारत देश के लिए, हम भारतवासी हैं, भारत देश के लिए ही हमें कार्य करना है, आप यहाँ आइए और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, स्थान लेके देंगे, आदि आदि। तो कोई क्यों अविश्वास करे। ये बात है 1950। ऑपोजिट इंडिपेंडेंस के 4 साल बाद 47 में हुआ, 47, 48, 49, 50 में 5-5-50 यहाँ पर आते हैं। तो जब वहाँ से चलते हैं तो ओखा बंदरगाह है ना गुजरात में, ओखा बंदरगाह पे जहाज आता है। बाबा सारा सामान
350 भाई बहनें थे, सब लेकर के पूरे जहाज सहित बाबा ओखा आ जाते हैं। और वहाँ देखो तो सामने कोई है ही नहीं। मैंने वो जगह देखी जहाँ जहाज आया था, और जहाँ से बाबा ने फिर ट्रेन ली, ये सब देखा। तब जब देखा कोई नहीं है, तब शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, बच्चे तुम्हारे लिए माउंट आबू ठीक है। अब माउंट आबू की तैयारी हुई। ओखा बंदरगाह से आबू रोड आना था। सब सामान, आप कहीं चित्र लगे होंगे तो देखेंगे कैसे सामान पड़ा है और बहनें कैसे बैठी हुई हैं। वो सब सामान शिफ्ट करके बाबा आबू रोड में। अब आबू रोड में 350 लोगों को रहने की जगह भी तो होनी चाहिए, कोई इतना बड़ा मकान भी तो होना चाहिए। कोई मकान नहीं। मार्केट में दीदी मन मोहिनी और एक और बहन वो पूछने निकले। तब उन्होंने कहा एक कोठी है, वो भरतपुर राजा की है, आप लोग सब उसमें रह सकते हो। तो भरतपुर राजा की कोठी वो माउंट आबू में है। आप लोग जब साइट सीइंग पर जाएंगे शायद आपको दिखाई जाएगी। उस कोठी में शिफ्ट हो गए, और जब उस कोठी में आए तो इट वॉज 5550 जैसे क्योंकि बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया। 5 बहनों का, माताओं का ट्रस्ट बना करके जो बाबा की धन संपत्ति थी, चल अचल, वो सब बाबा ने समर्पित कर दी थी। बाबा के साथ साथ चंद्रमणि दादी जो है हमारी, उनके फादर ने भी की, शांतामणि दादी के फादर। लेकिन 350 लोग 365 डेज, कोई कमाई का साधन नहीं, और वही धन से खाते जाओ तो कुआं भी सूख जाता है। वही हाल हुआ। और जब यहाँ पर आए माउंट पर, तो ये डिफिकल्टी आनी शुरू हुई। अब कई जो थे बच्चे वो डरे, अब क्या होगा। तो कई तो कोई ना कोई बहाने से निकल, जैसे किसी की माँ, कहते हैं ना माँ का बुलावा आता है और वो चीज़ पहले तैयार होती तो चले जाते हैं। इस तरीके से कईयों के बुलावे आए, कईयों का कुछ जाने शुरू हुए। लेकिन जो पक्के थे वो टिके रहे। और बाबा, क्यों परीक्षा तो होती ही है, हे डेज में सब लोग साथी होते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तब पहचान होती है। अब ये हुआ, फिर उसके बाद मकान बदला। अब बीच में 15 दिन ऐसे आए जो बहुत डिफिकल्ट डेज थे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं बेगरी पार्ट, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं से था नहीं, जगह नई थी। अब बाबा ने, जो शिव बाबा ने पूर्ण रूप से जो परीक्षा, बीमारियां भी आई, बहुत कुछ है, वो फिर अगर उसमें जाऊंगी तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। लेकिन बाबा कहता था ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये मेरा नहीं है, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा ही इसे संभालेगा। ब्रह्मा बाबा को, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को पूर्ण निश्चय और बिल्कुल हिले नहीं। 15 दिन ज्वार की आधी रोटी और लस्सी, केवल ये मिला 15 दिन। सवेरे बाबा वॉकिंग कराने के लिए आते थे, कंदमूल जो होती है ना, बेरीज होती हैं, वो खा के नाश्ता हो जाता था। और दिन में इस प्रकार से था। तो चला 15 दिन। एक दिन ऐसा आया जो कैश बॉक्स में
केवल 8 आना जाके बचा, केवल 8 आना। जो भंडारे में थी निमित्त भोली दादी, वो बाबा के पास गई, बाबा आज क्या बनेगा? बाबा ने कहा मम्मा से जाके पूछो, मातेश्वरी सरस्वती, मम्मा से पूछो। मम्मा के पास गई, मम्मा आज क्या बनेगा? बाबा से पूछो। तो वो हैरान, बाबा कहे मम्मा को पूछो, मम्मा कहे बाबा को पूछो, तो कंफ्यूज हो गई। बाबा ने कहा अच्छा मम्मा ने क्या कहा? मतलब मम्मा ने कहा बाबा से पूछो। कहा अच्छा मम्मा ने ऐसे कहा, ठीक है बच्ची तुम मेरे पास 10 बजे आना। और 10 बजे, उस समय लगभग 9, साढ़े 9 बजे डाक आया करती थी। और आपको ख्याल होगा कि हम लोग पहले कभी कभी लिफाफे में पैसे डाल के भेज देते थे ना, ऐसे ही किसी ने डाल करके भेजे थे। डाक खोली, उसमें से थोड़ा पैसा निकला और उससे अनाज आदि खरीदा गया। और बेल जितने बजे, रोज 12 बजे लगता था, 12 बजे बेल लगा भोजन का। निश्चय में पास हुआ ब्रह्मा बाबा, इसकी परीक्षा थी ये। बाबा ने कहा उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो जानता है कैसे करना। ऐसी अनेकों कहानियां हैं जो आज तो टाइम नहीं है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम लोग को तो दादियों ने बहुत 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 सुनाई हुई हैं, तो हमारे अंदर वो भरी हुई हैं। तो ये जो बातें थीं, अब ये हुआ, अब और ये जादू करता है। सेवाओं में भेजा बाबा ने। तो पहला जो सेवा केंद्र खुला वो दिल्ली कमला नगर में खुला। 52 में बाबा ने 2 बहनों को भेजा, एक दादी मनोहर इंदिरा और गंगे दादी, कि जाओ बच्चे। 14 वर्षों तक बाबा ने इन दादियों को योग तपस्या से एकदम श्रृंगारित किया। योग तपस्या, साइलेंस में बैठना आदि आदि, तो बहुत मजबूत हो गई थी। चेहरे इनके चमकते थे। बाबा ने कहा बच्चे अब तुमको विश्व का कल्याण करना है। विश्व का कल्याण करना है तो जाना होगा। केवल 10 रुपए दे करके और 2 ड्रेस, एक पहनी है और एक थैले में है। बाबा इनको भेज देते हैं। दोनों बहुत रॉयल फैमिली की कन्याएं। जैसे कि यज्ञ से 2 अश्व निकले, 2 घोड़े ये निकले, और यमुना नदी के किनारे पर ये दादियां योग तपस्या भी करती थीं और ज्ञान सुनाना शुरू किया। जब ज्ञान सुनाना शुरू किया तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लोग सुनने के लिए आने लगे। उनमें एक लाला जगन्नाथ जो दिल्ली के नगर सेठ थे, उनकी माँ भी होती थी। माँ ने देखा ये 2 कन्याएं रहती कहाँ हैं और इतना अच्छा प्रवचन करती हैं, है कौन? तो उन माता जी ने उनसे वार्तालाप की और जो गौरी शंकर का मंदिर है दिल्ली में, उसकी धर्मशाला में माता जी ने उनको शिफ्ट किया। आज भी दिल्ली का जो जोनल हेडक्वार्टर है पांडव भवन, उसकी दीवार और लाला जगन्नाथ जी की माता जी के घर की दीवार एक है, हमारी एक ही दीवार है। हमारी नेबर थी वो, अब तो नहीं रही, शरीर छोड़ दिया, लेकिन उस समय की बात है। ये तो पांडवों तो बहुत बाद में लिया गया, लेकिन ये भी एक कोइंसिडेंस था जो लास्ट में हम लोग
वहाँ आकर के पुनः मिले। अब जब गौरी शंकर जी के मंदिर में प्रवचन शुरू किए धर्मशाला में, तो बहुत आने लगे, बहुत। और वहाँ पर भी जैसे साक्षात्कार होते थे, ऐसे कईयों को साक्षात्कार होने शुरू हो गए। मंदिर का पुजारी सोचने लगा, इतनी भीड़ तो मेरे प्रवचन में नहीं होती जो कि इन कन्याओं के प्रवचन में हो रही है। ढेर भीड़, खूब भीड़। और जो जादू वाली बात है वो सिंध से चली थी, ये जादू करता है, जादू करता है, सब घर बार छोड़ देते हैं, जो जाता है इनका ही बन जाता है, अपनी धन संपत्ति सब उनको दे आता है, आदि आदि। तो जो सुनी हुई थी उससे भय का वातावरण हुआ। और फिर उसके बाद गौरी शंकर जी के मंदिर के पश्चात कमला नगर में स्थान लिया गया, 151 ई कमला नगर। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए। दादियाँ, हम तो उस समय नहीं थे, दादियाँ शिफ्ट हुई और वहाँ पर क्लास आदि चलना शुरू हुआ, सेवा केंद्र चलना शुरू, फर्स्ट सेंटर। परंतु आपको मैं हंसी की बात सुनाती हूँ। लोगों के मन में जादू की बात कैसे, अब जादू कोई और नहीं है, आप लोगों को जादू लगा है? बोलो, किस किस ने सुनी हुई है जादू की बात? ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं, सुनी हुई है? किसी ने नहीं सुनी? जो सुनी हुई है तो मैं आपको सुनाती हूँ वो कैसे है। ज्ञान का जादू तो है ना, जादू समझ। माँ जो बच्चे को कहती है तुमने स्मोक नहीं करना, तुमने शराब नहीं पीनी, बच्चा नहीं मानता, लेकिन सेवा केंद्र पर जाते वहां बहनें उनको समझाती हैं, आध्यात्मिकता से वो बात समझ में आ जाती है और शराब छोड़ देता है। तो लोग कहेंगे ना कि माँ ने समझाया तो नहीं समझा, उन्होंने समझाया तो फट से छोड़ दी, कहेंगे ना। तो जादू करती हैं। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। ये हमारी अपनी फैमिली में भी था, हमारी माँ भी यही कहती थी जादू करती हैं, लेकिन वो बाद में तो सब ठीक हो गया। तो कमला नगर सेंटर जहाँ था उसके सामने एक तिकोनिया पार्क था। तिकोनिया पार्क में एक सज्जन बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, और भाषण में वो जो बोलते हैं वो मैं बोलूँगी, सुनाऊंगी आपको। भाषण कर रहे थे, कहते देखो ये ब्रह्मा कुमारियों के पास कभी नहीं जाना, इनके पास जो जाएगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, ये सुरमा लगाती हैं, इनका सुरमा माउंट आबू से आता है, इनकी आंखों में कभी नहीं देखना, नहीं तो जादू लग जाएगा। तीसरी बात, जो इनके यहाँ जाता है बस उनका ही हो जाता है, सारी अपनी धन संपत्ति उनको दे आता है। चौथी बात, ये ऐसी है कि इनके यहाँ गुरुवार के दिन भोग लगता है और उस भोग में हलवा बनता है, उस हलवे में जादू होता है, वो हलवा भूल करके भी नहीं खाना। ये उनका भाषण है। तो ठीक है, अब आगे बोलते हैं। एक माता थी, उसने सुना हुआ था कि भोग नहीं खाना, उसमें जादू होता है। तो वो सतगुरुवार के दिन इनके यहाँ गई, भोग लगा और भोग में हलवा ही बना था, उसने नहीं खाया, वो ले आए। हलवा ला करके उसने अपनी भैंस को खिला दिया जो खूंटे से बंधी थी।
भैंस को इतना जादू चढ़ा जो खूंटा तोड़ के इनके कमला नगर सेंटर पर पहुंच गए। ये उनका भाषण है। बहनें सुन रही थी ये सारा भाषण। और अगर आप कमला नगर का सेंटर देखेंगे ना, 151 ई कमला नगर, 3री मंजिल पर है और उसकी सीढ़ियां इतनी इतनी सी हैं और यूं राउंड राउंड जाती हैं। नहीं, पहले जमाने में राउंड राउंड सीढ़ियां होती थी, ऐसे जाती। अब भला बताइए, वहां भैंस चढ़ गई। तो अब सोचने की बात है। माउंट आबू आप लोग सब आए हुए हो, कहीं सुरमा मिल रहा हो तो ले लीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमियाँ होती हैं, गलत वो है। अगर जादू करना ही हो तो समाज में हम बैठ सकते हैं, समाज, हम तो खुले समाज में बैठे हैं। दूसरी बात, जादू करना हो तो कोई बड़ों बड़ों को जादू करो। तीसरी बात, धन संपत्ति अगर सरेंडर कराते हो तो कितने हैं हमारे यहाँ, मैं आपको बता देती हूँ, 99.9% लोग वर्किंग हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं। हम जैसे 0.1% हैं। 9-10 लाख परिवार हैं और हम जैसी बहनें 10,000 15,000 के करीब हैं। कितना परसेंटेज हुआ? बाबा ने शुरू से कुछ एक बातों की शिक्षा दी जो कि फाउंडेशन में है। क्या? मांगने से मरना भला। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं तो मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगी? स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। चौथा, कोई मनुष्य यहां पर गुरु नहीं है। सर्व का सद्गति दाता एक निराकार परमात्मा है। छठी बात, बच्चे, तुम्हें किसी से भी दान दक्षिणा नहीं लेनी है। अब आप कहेंगे, बहन जी आपका फाइनेंस सिस्टम कैसे चलता है फिर? हम तो यहाँ देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े आलीशान हैं, ये सब बिल्डिंगें, पैसा कहाँ से आता है? मेजॉरिटी का क्वेश्चन ये होता है, पैसा कहाँ से आता है? अगर आप हमारी चीफ दादी प्रकाश मणि से प्रश्न करते ना, जो मीडिया वाले करते थे, दूसरे लोग करते थे, ये पैसा कहाँ से आता है, दादी जी का उत्तर होता था, आपका पैसा जाता कहाँ है? जहां आपका पैसा जाता है वहां हमारा नहीं जाता। यहां पर आने वाले जो बेनिफिशियरीज हैं, आप देखेंगे भंडारी पर लिखा है बीके स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जो बेनिफिशियरीज हैं उनके द्वारा ही चलता। फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। अपने यहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे नहीं है। आने वाले लोग मिडिल क्लास। क्यों? अगर जादू करते तो कोई एक टाटा बिरला को कर लेते। वो एक ही काफी था, पूरे 8,000 सेवा केंद्रों को चला सकता है। लेकिन नहीं, ये सिस्टम ही नहीं है। जो क्लास में भाई बहनें रेगुलरली आते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है, सादगी आती है, स्वच्छता आती है, उनकी आदतें बुरी छूटती हैं, फैशन परस्ती समाप्त होती है। इन सब चीज़ों पे जिस पे उनका धन पहले खर्च होता था, अब वो बचता है और वो सोचते जहाँ से हमको फायदा मिला
वहां उसकी अभिवृद्धि के लिए हम इसे लगाएंगे अपनी रीति से। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है जो हम आपको कहें कि आप लोग क्लास में आते हो, आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपको इतना देना नहीं। जिसकी जो सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य, भंडारी रखी है उसमें हम डाल दो। हम अपना मन मैला क्यों करें कि कौन कितना दे रहा है? हमारा पर्पस क्या है? मन में ख्याल तो आएगा ना, ये ज्यादा करता है, ये कम करता है। हम अपना मन मैला क्यों करें? भंडारी रखिए, जिसको जितना डालना डालो। हमें बाबा ने सिखाया है, हम नमक रोटी से भी जी सकते हैं, हम खीर पूरी से भी जी सकते हैं। इतनी ज्ञान की, योग की शक्ति शिव बाबा ने अपने बच्चों को दी है, जो किसी भी हालत में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। अगर 2 जोड़ी कपड़े होंगे ना, आप वाइट होंगे, स्वच्छ होंगे, आपको लगेगा पता नहीं कितने कपड़े हैं। नहीं। दूसरी बात, हमारी 1 रुपी इकोनॉमी है। कैसे? अब ये इतना बड़ा कैंपस है, जब ये बनना था दादी जी ने सब तरफ संदेश भेजा, एक बड़ा कैंपस सेवा अर्थ माउंट आबू में बनाया जा रहा है। हर कोई अपनी जितनी सामर्थ्य है उस अनुसार करे। और दादी ने थोड़ा कहा, 1 रुपया हर एक भंडारी में इस प्रोजेक्ट के निमित्त डाले। विश्व के सारे केंद्र हैं और वहां पर मान लीजिए 9 लाख परिवार हैं। 9 लाख में 9 लाख नहीं डालते, 4 लाख ही डालते, 3 लाख ही डालते हैं 1 रुपया। ऐसा भी तो होता है। एक दिन में कितना कलेक्ट हो गया? अगर 1-1 रुपया सब लोग न डालें, 3 लाख लोग डालें या 2 लाख लोग डालें, कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख हो गया। प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक 1-1 रुपया डालना कठिन तो नहीं है? प्रतिदिन 1-1 रुपया डालना कोई कठिन नहीं है। दूसरा, ऐसे धन इकट्ठा होता है। दूसरा, मानिए हमारे पास आने वाले तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट अगर अपना ही भाई है, रेगुलर स्टूडेंट है, वो कहता है मैं अपनी सेवाएं फ्री दूंगा, फ्री दूंगा, मेरे को कमाने के अनेक साधन हैं, जरूरी है मैंने यहां से ही कमाना है। इंजीनियर्स हैं, वो अपनी सेवाएं फ्री देते हैं। किसी के पास ग्लास का बिजनेस है, वो कहता है मैं ग्लास भेजूंगा। किसी के पास हार्डवेयर का, वो कहता है मैं इतना ये भेजूंगा। एक व्यक्ति नहीं करता, मिलजुल करके करते हैं तो हो जाता है, कोई कठिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं इनके पास विदेश से पैसा आता है, तो विदेश से हम क्यों लेने लगे? भारत कम है क्या? भारत कम है? क्यों विदेश? यस, भारत कोई कम है क्या? क्यों विदेश से लेने लगे? आपको मैं बता देती हूं। ऑटोनमस सिस्टम है। हमारा विदेश के केंद्रों के साथ केवल स्पिरिचुअल लेसन्स का रिलेशन है, जो यहां से जाते हैं डेली। जो मुरली जिसको हम कहते हैं, स्पिरिचुअल लेसन हम कहते हैं, जो रोज हम लोग क्लास में सुनते हैं, वो यहां से जाते हैं। उनकी गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, उनके देश के अपने लॉज हैं, अपने रीत से वो लोग चलते हैं। हाँ, जब वो भारत में आते हैं तो भारत की सिस्टम के अनुसार जो उनको डालना है वो उसमें डालते हैं। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स एवरी ईयर करते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करते हैं, हाँ वो करते हैं। दूसरा, बिल्कुल गवर्नमेंट के लॉज के अनुसार अपना सारा सिस्टम चलता है। एवरी ईयर ऑडिटिंग होती है,
एवरी ईयर ऑडिटिंग होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो जाता है ना वो वहीं का बन जाता है। अगर आज आप चाहें कि आप यहां रह जाएं, आप नहीं रह पाएंगे। हमारा सिस्टम नहीं है। आप आइए, ज्ञान लाभ लीजिए, अपने अपने परिवार में जाइए, घर गृहस्थ में जाइए, अपने काम कीजिए, कर्म योगी लाइफ जिए, जो सीखा है उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। यहां रखकर हम करेंगे भी क्या? क्या करेंगे? इतनी तो मार्जिन सेवाओं की यहां पर है नहीं, किस लिए? एंड फॉर व्हाट? फर्दर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फैमिली हम क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? हम लोग तो फैमिली काउंसलिंग करते हैं उल्टा। कई टूटे हुए परिवारों को जोड़ते हैं। फैमिली को, हमारी यूनिट फैमिली है। आप किसी भी सेवा केंद्र पर जाएंगे, अगर बहन जा रही है, हम उससे प्रश्न करते हैं, आप भाई साहब को क्यों नहीं लेके आए? कल आप आएंगे, भाई साहब को लेके आइए, दोनों जने इकट्ठे आओ। भाई जाएंगे तो हम उनको कहेंगे बहन जी को क्यों नहीं लेके आए? क्यों? फैमिली में दोनों का माइंडसेट एक जैसा हो, ये जरूरी है। अगर एक का एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो दोनों का इकट्ठा चलना जरूरी है। फैमिली इज द यूनिट। और हमारा लक्ष्य ही है अपने जीवन को देवी देवताओं जैसा बनाना। देवी देवताएं कोई सन्यासी तो नहीं है, गेरुए वस्त्र तो नहीं पहने, व्हाइट ड्रेस तो नहीं पहनी है। हम जैसी बहनें बहुत थोड़ी हैं। मेजॉरिटी घर गृहस्थ में रहने वाले। मैंने पहले बताया चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर कुछ लोग कहते हैं इनके पास इतनी यंग बहनें कहां से आती हैं? मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज। हमारे पास कोई भी बहन अपने माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं रह सकती। कन्याएं अपने माता पिता के साथ सेवा केंद्रों पर आती हैं और वहां पर उनको हम लोग साथ साथ माता पिता की इच्छा होती कि ये भी हमारे जैसा जीवन बनाए, हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अगर कन्या चलने योग्य होती है तब हम उसे इनकरेज करते हैं, नहीं तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि इसको आप इनकरेज मत करिए, शी विल बी ए मिसफिट। जैसे आप कन्या की शादी करते हैं, इसकी शादी करें, वो ज्यादा अच्छा है। पढ़ाइए लिखाइए और इसको सेट कर दीजिए। फिर जो कन्या कहती है कि मैंने करना है, तो पहली बात, कोई भी कन्या 18 वर्ष की कम आयु की हम लेते नहीं है, नंबर 1। उसके बाद उन पढ़ाई हम लोग इनकरेज करते हैं। आपने देखा आज आपके सामने जितनी बहनें थी सब एजुकेटेड है। हम इनकरेज करते हैं कि बहनों को पढ़ना चाहिए, मातृशक्ति को पढ़ना चाहिए, वंदे मातरम, क्योंकि ज्ञान अमृत के बांटने का कार्य परमात्मा ने माताओं और बहनों को सौंपा है। गंगा यमुना नदियां उन्हें पतित पावनी कहते, क्यों? गंगा और यमुना का पानी तो पावन नहीं बनाता, लेकिन वो ज्ञान अमृत है जिससे जीवन में परिवर्तन आता है। अब ये कन्याएं जो कि इस राह पे चलना चाहती हैं, उनकी पहले 1 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होती है माउंट आबू में। उसके बाद उनको डिफरेंट सेंटर्स पर भेजा जाता है। कन्या को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, एक अपने माता पिता का, एक अपना स्वयं का और एक अपने टीचर का। उसके बाद
फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे 5 साल चलते हैं। 5 साल में कन्या अपने आप को टेस्ट कर लेती है कि मैं इस राह पर चल पाऊंगी या नहीं। कोई जरूरी तो नहीं है इस राह पे चलना, कोई जरूरी नहीं है। जब वो डिसाइड करती है 5 साल के बाद, फिर उनको हम माउंट आबू में बुलाते हैं। उसको अब 3-4 सर्टिफिकेट्स देने हैं। शी शुड बी सेटिस्फाइड हरसेल्फ। दूसरा, उनके माता पिता संतुष्ट होने चाहिए। तीसरा, जिनकी सेवा की जिन विद्यार्थियों से भी सर्टिफिकेट चाहिए। और चौथा, हमारा माउंट आबू का सर्टिफिकेट भी चाहिए। जब ये सर्टिफिकेट्स होते हैं तब उस कन्या को हम ट्रायल पर रखते हैं, प्रोबेशन। और उस समय भी उसको छुट्टी है, वो डिसाइड करना चाहे वापस जाना, जा सकती है। उसके बाद फिर वो रूटीन में आ जाती है। लेकिन हम कभी भी माता पिता के साथ संबंध नहीं तोड़वाते हैं। क्यों तोड़े? जिन्होंने हमको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, लायक बनाया, हम उनके साथ संबंध क्यों तोड़े? उन्होंने हमें लायक बनाया, ये एहसान है ना। चलो माता पिता का कोई एहसान नहीं होता, उनकी परवरिश है, लेकिन हम क्यों तोड़े? हम दुनिया के परिवारों के साथ संबंध जोड़ते हैं, उनको हम ज्ञान योग सिखाते हैं, अपने परिवार के साथ संबंध क्यों तोड़े? नहीं। कन्या भी माता पिता के पास आती जाती है, माता पिता भी आते जाते हैं, कोई ऐसी बात। और अगर सेवा केंद्र पर रहने के पश्चात भी किसी कन्या का मन करे कि मुझे वापस जाना है, तो हमारी कोई बंधाईमानी नहीं है, फुल छुट्टी है। क्यों? अगर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं रहेगा, शी विल बी प्रॉब्लम इन द इंस्टीट्यूशन। प्रॉब्लम होगी ना, वो अपने अनमने मन से रहेगी तो प्रॉब्लम है। इससे तो वो जो चाहती है वो कर दिया जाए। लेकिन ऐसे फेलियर केस बहुत बहुत कम होते हैं, क्योंकि सोच समझकर ही कोई कदम लेता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सारा चलता है। और जो सेवा केंद्र खुलते हैं वो भाई बहनों के उससे खुलते हैं, निमंत्रण से। मानो हम लोग कहीं प्रदर्शनी करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, फिर वो निमंत्रण लिखते हैं माउंट आबू में, दादी ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सेवा केंद्र खोला जाए। तो माउंट आबू से फिर डिप्यूट होते हैं और वहाँ पर फिर सेवा केंद्र खुलता है, जिसकी जिम्मेवारी जो लोग इनवाइट करते हैं वो लोग लेते हैं। और इस प्रकार से सेवा केंद्र हमारे दिनों दिन जो है खुलते हैं। लेकिन हम ट्रेंड बहनें ही रखना चाहते हैं, उनसे ही ठीक कारोबार चलती है। अनट्रेंड होते हैं तो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। तो इस प्रकार ये था इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, हमारी कई सिस्टर बॉडीज हैं, जैसे राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, ये सब हैं। तो जिसमें कोई चाहता है करना तो वो इनमें करता है, जिसका फिर प्रॉपरली दे आर रजिस्टर्ड बॉडीज, उनका फिर लीगली लॉफुली जो सिस्टम है उस अनुसार चलता है। कई भाई बहन हम लोगों से प्रश्न करते हैं, बहन जी हम लोग आते हैं, रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे ऊपर इतना ये हो रहा है, मेहनत हो रही, इतना खर्च भी आता होगा। तो हम कहते हैं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी श्रद्धा भावना है वो भंडारी रखिए, उसमें जो आपको डालना डालो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा सिस्टम सब तरफ चलता है।
संस्था ने अपने 80 इयर्स, अभी इसकी सेवाओं को मैंने नहीं बताया, इंस्टीट्यूशन और क्या क्या कर रही है वो नहीं मैंने बताया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कई गलतफहमियां थीं उनको मैंने लिया है, और कुछ रह भी गई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो, आई हैव सीन दिस इंस्टीट्यूशन ग्रोइंग विद माई ओन आईज। मैं तो 8.5 साल की थी जब से पेरेंट्स ने जाना शुरू किया, तो मैं तो पूरी लाइफ इसमें ही गई है। पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बैंगलोर में मैं पढ़ाती थी, माउंट कार्मल्स में। विमेन लीडरशिप, विमेन एम्पावरमेंट, जिसकी बात आज हमारी सरकार कर रही है, बाबा ने देखा जितना भी हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, पढ़ाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा माताओं बहनों के द्वारा है। उनके अंदर ऐसे गुण और शक्तियां होती हैं, आध्यात्म प्रेमी होती हैं। माँ कोई बात कहे तो बच्चा सहज स्वीकार करता है, गलती करके आए माँ उसे प्यार से पुचकार के संभाल लेती है। पिता के पास जाएगा तो पिता तो डांट भी लगाएगा। तो माताओं में पालना के संस्कार होने के कारण मातृशक्ति को आगे रखा गया है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? सारी बातें क्लियर हुई? कुछ भी हो तो आप पूछिएगा, कुछ भी हो, मैं सारी चीजें जानती हूं, इस संस्था को पूरा थरली जानती हूं, क्योंकि वी हैव ग्रोन विद इट। संस्था के साथ ही हम ग्रो हुए हैं। ठीक है। हमारी जो चीफ थी पहले, दादा लेखराज, वो कभी भी चीफ नहीं थे। बाबा, ये जो ज्ञान है, ये भी मैं आप बताना चाहूंगी, ज्ञान जो है वो कोई लकी बाबू का नहीं है। ये ज्ञान परमात्मा शिव इनके माध्यम से जो सुनाते हैं वो ज्ञान है। हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, ये भी हमारे जैसे ही रहे, लेकिन जैसे, फिर आप कहेंगे बहन जी इनका चित्र क्यों? जैसे आप अपने माता पिता का चित्र लगाते हो, ऐसे ही इनसे हमने जो पाया, इनके जीवन से एक एग्जाम्पल सैंपल रहे, इसलिए ये सामने। जैसे ये योग लगा रहे हैं, ऐसे हमें भी योग लगाना है। फर्स्ट चीफ हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती थी। उस विदेश की सेवाओं को बढ़ाने के लिए 74 से हमारी विदेश की सेवाएं शुरू हुई, और आज हम 137 कंट्रीज में। ओके, अभी संतुष्ट? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा?